जान गईनी ये हो जान, जान गईनी जान, प्यार लिखल नइखे हाथ के लकीर में, नइखु तकदीर में जान। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और ये सारा जो टॉपिक यहाँ पर हमने लिखा है, बस आराम से आपका जो समय है हम 10 मिनट का समय लेने वाले हैं, क्योंकि ये जो आपका समय चल रहा है इतना कीमती वक्त चल रहा है और इस कीमती वक्त को हम खराब करना नहीं चाहते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और एकदम जरूरी है कि आपके लिए लेकर आए ही आए, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, कैसे बच्चों को बर्बाद किया जा रहा है। ठीक है, हाँ, मतलब किस तरीके से बच्चों को मतलब खिलौना समझ के जो है खेला जा रहा है। बच्चों का भविष्य खिलौना है, क्यों बर्बाद कर रहे हैं बच्चों के भविष्य को। ठीक ना, उन लोगों से कहना चाह रहे हैं कि आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये जो बच्चे हैं हमारे देश के भविष्य हैं। ठीक ना, ज्यादा टाइम हम आपका खराब नहीं करने वाले हैं, मेन टॉपिक पर आते हैं और आपको कुछ समझाने आए हैं आज। इस वीडियो को सभी बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा, यह आप लोग की जिम्मेवारी बनती है। करना क्या है आपको, पहले देखिए, सबसे पहले क्या है कि यहां पर अभी जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में एक बात चल रहा है कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 कैंसिल हो गया। ठीक है, कौन कैंसिल कर दिया बिहार बोर्ड एग्जाम 2022? किसने बोर्ड एग्जाम को कैंसिल करवाया? उनसे पूछिए कि किसने बोर्ड एग्जाम को कैंसिल करवाया। आप बिहार बोर्ड के अध्यक्ष हैं या नीतीश कुमार हैं? आप हैं कौन कि बिहार बोर्ड के एग्जाम को आपने कैंसिल करवा दिया? इसलिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए। यदि बच्चों के भविष्य को बना नहीं सकते हैं तो उसके बिगाड़ने का भी हक आपके पास नहीं है। यदि आपने जोड़ना नहीं जानता तो आपको तोड़ने भी नहीं आना चाहिए और तोड़ने की हिम्मत भी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जिन लोगों को ऐसा इंफॉर्मेशन मिल गया है कि बिहार बोर्ड का एग्जाम कैंसिल हो गया है, ठीक है, वो लोग सामने आए, ठीक है, और नीतीश कुमार से यह बात कहवा दे, या फिर बिहार बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, जो बिहार बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनसे यह बात कहवा दे कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 कैंसिल हो गया है। ठीक ना, बच्चे इस बात को समझ लेंगे। ठीक है, आप लोग को फालतू में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं बनता है, कोई अधिकार आपका नहीं है कि बच्चों के भविष्य के साथ ऐसे खिलवाड़ करे और फालतू की चीजें यूट्यूब पर डालकर और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे। ठीक है, तो पहली बात है ये कि बिहार बोर्ड 2022 का जो एग्जाम है हर हाल में आपका होगा, बिल्कुल समय पर होगा। कोई आकस्मिक चीजें हो जाएगी, ठीक ना, बहुत बड़ी आकस्मिक चीजें हो जाएगी तब जाकर ये डिले होने वाला है। ठीक है, लेकिन कैंसिल होने का ये मतलब नहीं है कि अब मतलब कहां से क्या चीजें निकल कर आ रही है समझ में नहीं आ रहा है। ये चीजें आपके दिमाग से एकदम निकल जानी चाहिए कि बिहार बोर्ड का एग्जाम कैंसिल होगा, एकदम निकाल दीजिए आप। ठीक है, आप यही सोचिए, आप यदि सच्चे पढ़ने वाले हैं, सच्चे यदि आपके अंदर लगन है, मेहनत है, यदि आपने मेहनत से पढ़ाई किया है, ठीक है, तो आपको यह कहना है कि हम बोर्ड एग्जाम देंगे और बोर्ड एग्जाम देकर ही हमें पास होना है, बिना बोर्ड एग्जाम के हमको पास नहीं होना है। ठीक ना, हाँ, चलिए, तो ये एक तो ये सबसे फेक चीजें चल रही है जिसको सबसे पहले आपको हटा देना है। और जब भी आपके सामने ऐसा दिख जाए किसी का थंबनेल, उसके चैनल को रिपोर्ट मार दीजिएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा देखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि लोग के थंबनेल में दिखता कुछ और है और अंदर का कंटेंट कुछ और रहता है। ठीक है, तो उन चीजों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यदि ऐसा कोई कह रहा है कि बोर्ड एग्जाम 2022 कैंसिल हो गया, रिपोर्ट मार दीजिए उसके चैनल को। ठीक ना, हाँ, क्योंकि आपके साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। दूसरी बात, कैसे पढ़े कि 95% प्लस आ जाए, किस तरीके से तैयारी करें कि 95% प्लस आ जाए। एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि 95% प्लस यदि आपको लाना है, यदि आप 95 प्लस लाना चाहते हैं, तो एक बात आपको ध्यान में रखना है कि यदि आपने पिछले 10 महीने से बेहतर पढ़ाई किया है, 10 महीने तक यदि आपने लगन से और मेहनत करके पढ़ाई किया है, तो ये 20 दिन आप अपने आप को झोंक दीजिए। 95% प्लस लाने से कोई नहीं आपको रोक सकता। लेकिन यदि कोई ये आपको कह रहा है कि हम 20 दिन में 95% दिलाएंगे आपको, 20 दिन में 95 प्लस आपको दिला देंगे, 90% से ज्यादा मार्क्स दिला देंगे, 499 में हम खरीद लीजिए, 999 में खरीद लीजिए, तो कहिए कि हमारा जरूरी ना है।
ठीक है। हम आपको बता दें कि बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा है, बहुत सारे बच्चे इतना कह रहे हैं कि सर आप एक क्रैश कोर्स चला दीजिए, कैप्सूल कोर्स चला दीजिए, ये कोर्स कर दीजिए, वो कोर्स कर दीजिए, ताकि मतलब हम लोग ज्यादा से ज्यादा नंबर ले आए। यहाँ लूट चल रहा है, लूट चल रहा है। बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं कीजिए। एक एक रुपया कहां से वो जोड़ते हैं इसका अंदाजा नहीं है, ठीक ना। यदि उसने 10 महीने तक नहीं पढ़ा है, 10 महीने यदि उसने बिल्कुल नहीं पढ़ाई किया है, तो क्या 20 दिन में आप 95% लिख दीजिएगा जाके उसके बदला में? लिखिएगा? है क्यों बर्बाद कर रहे हैं बच्चों को? बर्बाद करना बंद कर दीजिए प्लीज। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब ऐसा ना करें, बच्चों के भविष्य के साथ ऐसे खिलवाड़ ना करें। उनके गार्जियन का एक एक पैसा, अरे हम लोग जिस मतलब कैटेगरी से चल रहे हैं ना, हम लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और एक एक रुपया बड़ी मुश्किल से जुटाते हैं बच्चे, ठीक है। इसलिए उनके दर्द को समझिए। आप मान लीजिए कि एक दिन में 10 लाख रुपया कमा लेंगे, 5 लाख रुपया कमा लेंगे, क्या आप उस पैसा का कीजिएगा? यदि बच्चा आपके 20 दिन में वो 500 रुपया देके और यदि उसका कोई फायदा नहीं हो पाएगा, क्या फायदा कर लेगा 20 दिन में 500 रुपया देके? आपका कुछ नहीं हो पाएगा उसका। यदि पढ़ाना ही है तो फ्री में पढ़ा दीजिए ना सबको। यदि इतनी दरिया दिली आपके पास है, यदि आपके पास इतना ही है कि हम 20 दिन का जो नोट्स देंगे उससे बच्चा ये कर जाएगा, तो पढ़ा दीजिए फ्री में, पढ़ा दीजिए फ्री में, सबका भला हो जाएगा, सब 95% प्लस ले आएगा बच्चा। कॉपी बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखे? हाँ, ये टॉपिक बड़ी वाली चीजें हैं कि कॉपी बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। ये मतलब बोर्ड एग्जाम की तरफ से भी गाइडलाइन जारी किया गया है कि आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। कॉपी लिखने के लिए जो आपका ओएमआर शीट वाला जो कॉपी है, जो आपका ओएमआर शीट है, वो आपको 100, यदि आप गणित की बात कर लेते हैं तो वहां पर 100 आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। तो आपने ऊपर से जो 50 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा उसी को वो काउंट करेगा। यदि उसमें सही है तो सही होगा और यदि गलत है तो गलत होगा। 51वां क्वेश्चन को वो चेक नहीं करेगा, ठीक है। ऊपर से जो 50 होगा उसी को काउंट करेगा, उसी के अनुसार सही और गलत आपका होगा। बाकी जो आपका सब्जेक्टिव वाला कॉपी है, इसको थोड़ा सा ध्यान से लिखने की जरूरत है। और आपको करना क्या है कि अपने कॉपी में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात का। ऐसे इस पर हम एक वीडियो बना दिए है कि कॉपी कैसे लिखना है, फिर भी हम संक्षिप्त में आपको बताते हैं और उस वीडियो का लिंक भी दे देंगे, शायद आप जाकर देख लीजिएगा यदि आपको लगे कि नहीं देखना चाहिए तो, और यदि नहीं लगे तो फिर इस वीडियो के बाद आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। आपको जो चौथाई वाला पार्ट होता है, चौथाई जरूर छोड़ना है। आपको ऐसे लिखना है जिससे कि साफ साफ दिखे, यानी हैंडराइटिंग आपका काफी बेहतर होना चाहिए। तीसरी बात कि आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो करना है, कोशिश करना है कि सीरीज में करें, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे सीरीज में करें। इससे क्या होता है कि चेक करने वालों को जो होता है सहूलियत होती है कॉपी चेक करने में। और चौथी बात कि आपको क्वेश्चन भी लिखना है और उसके नीचे उसका आंसर भी लिखना है। हम लोग करते क्या है कि क्वेश्चन छोड़ देते हैं, केवल आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। आप बोर्ड एग्जाम में 2 कलम का यूज कर सकते हैं, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए कि एक कलम से उसके क्वेश्चन को लिखे और दूसरे पेन से उसके आंसर को लिखे, जो आपको अच्छा लग रहा है, जिससे आपको हैंडराइटिंग अच्छा बनता है, उस पेन से आप आंसर को लिखे, जिससे थोड़ा सा मतलब वो रहता है, उससे आप क्वेश्चन को लिखे। क्वेश्चन का नंबरिंग और क्वेश्चन एक ही पेन से होना चाहिए, ठीक है। और स्पष्ट रूप से आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। यदि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, लघुत्तरीय प्रश्न है, तो उसके जवाब का भी एक पैरामीटर बनाया गया है। फिर आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है तो उसके भी जवाब का एक पैरामीटर बनाया गया है। तो उसके तहत आपको जो है आपका आंसर देना है। एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि कोशिश करना है कि आप अपनी भाषा में क्वेश्चन का आंसर लिखिए, अपनी भाषा में, जो आपका अपना भाषा है उस भाषा में क्वेश्चन का आंसर दे, किताबी भाषा को ना लिखे, ठीक है। हाँ, अपनी भाषा में क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। और कोई बड़ी चीज नहीं है, थोड़ा सा सतर्कता रखना है, ध्यान रखना है इन्हीं चीजों का, और आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि इस सवाल का आंसर आपको मिल गया होगा। पढ़ने में मन नहीं लगता है, क्या करें? हाँ, तो पढ़ने में मन कैसे लगेगा? पढ़ने में मन तो उसको लगता है ना जिसको पढ़ाई से मतलब होता है। पढ़ने में मन काहे लगेगा आपको? क्योंकि पढ़ाई आपके लिए बेहतर नहीं है, ठीक ना। यदि पढ़ाई आपके लिए बेहतर होता तो फिर पढ़ाई में आपको मन लगता नहीं। तो मन किस काम में आपको लगता है? बताइए, मन किस काम में आपको लगता है? देखिए, जो चीजें आप अपने अंदर सोच रहे हैं ना, एक मतलब यहां पर शायरी कहना चाहेंगे हम छोटा सा, जिसको सिखाने में जमाने लगे हैं वही आज हमको सिखाने लगे हैं। जिसको सिखाने में जमाने लगे हैं वही आज हमको सिखाने लगे हैं। जिसको सिखाया चलना संभल संभल के हवा में कबूतर उड़ाने लगे हैं।
पैर पर 4 दाने लगे हैं, चारों तरफ से निशाने लगे हैं। पैर पर 4 दाने लगे हैं, चारों तरफ से निशाने लगे हैं। पढ़ने पढ़ाने का माहौल कहाँ रहा, किताबों में खत आने जाने लगे हैं। तो मन यदि आपका वहां लग रहा है, यदि किताब में खत आ जा रहा है, तो फिर मन पढ़ाई में कैसे लगेगा? ठीक है, जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं ना, उस क्लास में एक समय हम भी थे और आज उस क्लास के शिक्षक भी हैं। ठीक है, तो इस बात को सोच लीजिएगा कि मन इसलिए आपका नहीं लग रहा है, ठीक ना, क्योंकि आपका मन तो किसी और के पास है। मन को जिस दिन आप अपने पास ले आइएगा और जिस दिन आपको यह समझ में आ जाएगा कि मेरे लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, उस दिन आपको पढ़ाई में मन लगने लगेगा। ठीक ना, इसलिए आपको थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, कि ये जो 20 से 25 दिन है, यदि आपने 10 महीने मेहनत किया और ये 20 दिन आप अपने आप को छोड़ रहे हैं ना, ठीक ना, तो समझिए कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और जिसके लिए आपको मन नहीं लग रहा है, बाद में वह छोड़ के आपको चल जाएगी। ठीक है, तो फिर लीजिएगा कथी, ठुल्लू बाबा जी के। ठीक है, अब है आपका कि क्या क्या पढ़े। ये बहुत बड़ी चीज है कि आपके मन में चल रहा है कि शुरू कहां से करे, कैसे पढ़े, क्या करे, बहुत सारी चीजें आपके मन में चल रहा है कि कैसे पढ़े, कहां से शुरू करे, क्या पढ़े। देखिए, अब जो बचे हुए 20 दिन है, आपको एकदम दिमाग में सोच के चलना है कि ये जो 20 दिन बचा हुआ समय है, हमको नया कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नई चीजें हमें नहीं देखना है। पढ़ना वही है जितना कि हमने पहले पढ़ लिया है। ठीक है, बस केवल रिवीजन कीजिए, एकदम रिवीजन कीजिए, एक एक टॉपिक को उठाकर रिवीजन कर लीजिए और रिवीजन करके उसमें से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को छांटते जाइए। जो आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिए, जो लास्ट ईयर पूछा गया है 2009 से 21 तक के सभी क्वेश्चन को देख लीजिए। जो मॉडल सेट आया है उसको पढ़िए, समझिए कि कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे हमने एक वीडियो में बता दिया है कि यदि आप 5 से 6 चैप्टर की तैयारी कर लेते हैं तो आप बेहतर से बेहतर मार्क्स कर सकते हैं। जिसमें प्रमुख चैप्टर का नाम हमने बता दिया था इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। ठीक है, यदि ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो यहां से भर भर कर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर, डिटर्मिनेंट, यदि इन 4-5 चैप्टर को आप अच्छा से कवर कर लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव में कोई नहीं रोक सकता कि 50 में 50 आपका बनेगा। एकदम डेफिनेट है कि आप 50 में 50 बना दीजिएगा। तो वैसे ही आप सभी सब्जेक्ट का टारगेट कर सकते हैं और ऐसा तब संभव हो पाएगा जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिएगा तो पता चलेगा कि कहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कर लेना है और ये सारी चीजें के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। और जो आप सोच रहे हैं कि अच्छा आज नहीं कल से पढ़ेंगे, अब तो वक्त खत्म हो गया, अब तो कल करने का वक्त खत्म हो गया। आप हर रोज यही सोच के पढ़िए कि कल हमारा एग्जाम है, कल हमारा एग्जाम है और कल एग्जाम देना है हमको, इस सब्जेक्ट का कल एग्जाम देना है, इसकी तैयारी नहीं है, हम क्या करें, कैसे पढ़े। देखिए ना कैसे मन लगता है पढ़ने में, कैसे दिन दिन भर आप बैठ के पढ़िएगा। बस आपके पास एक एम होना चाहिए पढ़ाई का, आपको जरूर मन लगेगा पढ़ने में। तो जो बातें हमने आपको बताई है, ये सारी चीजें अपने माइंड से निकाल दीजिएगा और ये सारी चीजें को अपने माइंड से निकाल दीजिएगा। 95% आप तभी कर सकते हैं क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता। सफलता पाने के लिए आपको किसी गली से जाने की जरूरत नहीं है। सफलता तो आपको तब मिलेगी जब आप NH से होकर जाएंगे। ठीक है, इसलिए यदि आपको कोई इस बात का भरोसा दिला रहा है कि पिछुत्ती महल जाएंगे और आपको सफलता दिला देंगे, सुन लीजिए, पिछुत्ती महल लेकर जाएगा ना तो बांस से मार खिलाएगा आपको। ठीक है, धोबा देगा अच्छा से, इसलिए पिछुत्ती महल नहीं जाइएगा, एकदम टाइट से जाएंगे, NH से होकर जाएंगे। ठीक ना, समझ लीजिए ठीक से। इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपसे यही कहना है कि यदि आप रिवीजन करेंगे, ठीक है, तो आप रिवीजन कर सकते हैं। और हमने लगभग पूरे ऑब्जेक्टिव का जो मतलब एक्सरसाइज 1 से लेकर एक्सरसाइज जो लास्ट है आपका, जिसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो सभी का ऑब्जेक्टिव आपका जो है कंप्लीट हो चुका है और सभी के ऑब्जेक्टिव का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में हम डाल दिए हैं। आप जाकर एक एक करके वीडियो को रिवीजन कर लीजिए और आपको इससे विशेष कुछ करने की ज्यादा जरूरत है नहीं। और सब्जेक्टिव का वीडियो आपको हर रोज दिया जा रहा है। ठीक है, एक एक सेट भी हम शाम में 7 बजे लेकर आते हैं और आपको सब्जेक्टिव भी दिया जा रहा है। ठीक है, तो ज्यादा बातें आपसे नहीं करेंगे क्योंकि आपका समय काफी मूल्यवान है। इसी बातों के साथ आपको ध्यान रखना है, अपने आप का मन लगाकर पढ़ना है और किसी अफवाह के चक्कर में नहीं पढ़ना है। एकदम बोर्ड एग्जाम में हिला देना है जाके। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।